गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग आज हम लोगों का 32 नंबर क्लास है। ठीक है। और हम लोग पेपर 2 यानी कि कोर्स 2 का डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था। कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन कोर्स 2 यानी कि 1.1.2 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका जो फर्स्ट हाफ है वो क्या है? एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या क्या कमीशंस आए हुए थे, क्या सिचुएशन था, ये सारी चीज़ें इस पेपर के अंदर है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अप टू यूनिट 2 हो चुका था। जैसे कि कमीशंस वगैरह हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आते हैं यूनिट 3 यानी कि यूनिट 3 के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट है। आज क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा, आज कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी मेन कंसेप्ट है, जिसका कंसेप्ट क्लैरिटी आपके पास होना ज़रूरी है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वलाइजेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वलाइजेशन। आपको जानना ज़रूरी है कि इक्वलाइजेशन क्या है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इक्वलाइजेशन क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो एक एक करके आते हैं। पहले हम लोग जानेंगे इक्वलाइजेशन क्या है। इक्वलाइजेशन ये जो टर्म है, समानता, जिसका हिंदी में जिसको बोला जाता है समानता, यानी कि जो भी आप रिसोर्स हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर सर्विस हो, जो भी आप सबके लिए बराबर के हिसाब से सबको प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसको हम इक्वलाइजेशन बोलते हैं। ताकि जो भी आप सबके लिए पहुंचना चाहते हैं वो सबको बराबर मिले और इसमें कोई भी अनफेयरनेस ना हो। फेयर वे से सबको वो सर्विस हो, चाहे वो किसी चीज़ का एक्सेस हो, वो चाहे रिसोर्सेस हो, वो सबको मिले। ठीक है, ये होता है इक्वलाइजेशन का प्रोसेस। अब इसके अंदर आप बोल सकते हैं आप सही सबके लिए एजुकेशन देना चाहिए चाहते हो, कि सबको आप इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहते हो, तो इसमें किसी को मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इक्वलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, वहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल का जो भी बैकग्राउंड हो, वो सोसाइटल बैकग्राउंड जो भी हो, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, उनका जेंडर जो भी हो, हाँ, सबको बराबर चीज़ें मिले। अब जब ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहेंगे, तब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन सबको बराबर से मिले। यह है इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट। अब आते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इक्वलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब एकदम जो स्टैंडर्ड फिफ्थ तक जो है एजुकेशन हमारा, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री लेवल पे सारे बच्चों को उनका जो भी बैकग्राउंड है, सोसाइटल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड जो भी है, उसको ना देखते हुए सबको बराबर क्वालिटी एजुकेशन देना, ये होता है इक्वलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इससे क्या होता है? हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है सीखने के लिए, और जब वो सीखते हैं खुद को ग्रो कर पाते हैं और अपने लाइफ में वो सक्सेस उसको मिलता है ना। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर एक समानता बने रहे। अब इसका ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक जो न्याय, जो सबको हर एक मतलब हर एक इंडिविजुअल का ये फंडामेंटल राइट होता है कि वो एजुकेशन ले, है ना। एजुकेशन में उसको एक्सेस मिले। तो ये जो एक जस्टिस है, मतलब मतलब सोसाइटल जो जस्टिस है, वो हर कम्युनिटी के लिए बराबर से मिले, ये होता है मतलब इसका नीड, इक्वलाइजेशन का नीड। क्यों ज़रूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में इक्वलाइजेशन, क्यों ज़रूरी है? इसके थ्रू जो पिछड़े हुए हैं लोग, उनको भी एजुकेशन में एक्सेस मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे देश के अंदर इतने सारे पॉपुलेशन हैं, कब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एक देश का? जब हर एक इंडिविजुअल एजुकेटेड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कि वो अर्न कर पाएंगे। जितना अर्न कर पाएंगे उतना नेशन को भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। नेशनल डेवलपमेंट तभी तो होता है जब एक देश के अंदर हर पॉपुलेशन के हाथ में क्या रहता है? अर्निंग कैपेबिलिटी रहता है। हर इंसान के पास अगर मनी रहेगा, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, तब तो पूरा देश का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इक्वलाइजेशन एलिमेंटरी लेवल से ज़रूरी है। फिर है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है इसको रिड्यूस करने के लिए सबको बराबर एजुकेशन में एक्सेस देना ज़रूरी है। देन है एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको चीज़ें अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलता है, रिसोर्स नहीं मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो उनको कैसे आप एम्पावर करेंगे? कैसे उनको और उनका जो कंडीशन है उससे आप उनको निकाल कर अपलिफ्ट कैसे करेंगे? इसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, तब वो और पिछड़े नहीं रहेंगे। उनका खुद का अपलिफ्टमेंट होगा, फिर उस कम्युनिटी का होगा, फिर उस सोसाइटी का होगा, फिर पूरे देश का होगा। ठीक है, तो ये है नीड फॉर इक्वलाइजेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देन इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इक्वलाइजेशन ये जो कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन उतना इसका टफ नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है, पर प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे इस चीज़ को, तब आपको बहुत सारे बाधाएं आएंगे। तो वो क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबल चैलेंजेस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या होता है? जो इकोनॉमिकली जिनका मतलब बैकवर्ड होते हैं, जो भी फैमिली है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो एजुकेशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फाइनेंशियली उनको बहुत एक बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है, तब जाके वो पहुंच पाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये एक प्रॉब्लम है, इशू है इक्वलाइजेशन के रास्ते में। हर किसी को एजुकेशन मतलब अगर फ्री में है तो हर कोई एक्सेस कर पाएंगे। अगर ये महंगा हो जाएगा तो वो उनको जो पिछड़े हुए हैं इकोनॉमिकली, तब उनको कैसे वो खाने का इंतज़ाम करेंगे ना पढ़ाई का, है ना। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये एक प्रॉब्लम है। फिर है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हर बच्चे को इंश्योर करना चाहते हैं कि वो एजुकेशन उसको मिले, पर देखेंगे कि स्कूल रूरल में जो भी स्कूल है वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अनअवेलेबल है। अर्बन एरिया में है पर रूरल में नहीं है, यानी कि डिस्पैरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करना भी चाहिए। देन टीचर शॉर्टेज एंड क्वालिटी। टीचर बहुत सारे टीचर हैं पर ट्रेंड टीचर बहुत कम है। ऐसे भी टीचर है जिनको बस अर्न करना है, इसीलिए वो टीचिंग पे फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब शॉर्टेज भी है, क्वालिटी भी कम है जगह जगह पे, ये भी एक इशू है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो गर्ल चाइल्ड है उसको रूरल साइड में क्या बोला जाता है कि चलो तुम घर का काम संभालो, तुमको पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है एक हिंड्रेंस। देन है डिजिटल डिवाइड। टेक्नोलॉजी इतना मतलब डेवलप कर रहे हैं, फिर भी हर जगह क्या टेक्नोलॉजी का जो मतलब बेनिफिट है हर जगह थोड़ी मिलता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग बोलते हैं पढ़ाई करके क्या होगा, नौकरी तो है नहीं देश में, तो पढ़ाई करने का क्या मतलब है। तो ये सारे कुछ मतलब मेंटल कुछ अवेयरनेस का लैकिंग है, जिसके दौरान पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप। पॉलिसी तो बना देते हैं, कमीशंस बनता है, रिपोर्ट सबमिट होता है, बिल पास हो जाता है गवर्नमेंट से, पर इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। उसको देखने के लिए
जो काम करना ज़रूरी है वो होता नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस है इक्वलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब कुछ वेज भी है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, इंश्योरिंग फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जब फ्री हो जाएगा और कंपलसरी हो जाएगा तब इक्वलाइजेशन प्रोसेस में बहुत, ये प्रोसेस ही बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है, फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। देन प्रोवाइडिंग डिजिटल रिसोर्सेज, डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ज़रूरी है टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ही होता है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक पूरे एक देश के अंदर किसी जगह पे ये मिल रहा है, किसी जगह पे ये नहीं मिल रहा है। तो हर जगह में ये अवेलेबल करने के लिए रिसोर्स का ज़रूरत है, ताकि जो अनअवेलेबिलिटी है वो ख़त्म कर पाए। फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को एनहांस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और पेरेंट्स में ये अवेयरनेस प्रमोट करना चाहिए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हिंदी में आपको देखिएगा। नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये अभी हम लोग एलिमेंट्री लेवल तक पढ़े हैं, अब आते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेकेंडरी लेवल पे यानी कि क्लास 9 to 12, क्लास 9 to 12 में जो बच्चे हैं सबको मतलब बराबर से क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो चाहे उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, उनका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड जो भी हो, जेंडर जो भी हो, पर सबको बराबर एजुकेशन मिले। तो ये मतलब एक क्रूशियल चीज़ है जिसके थ्रू आप ड्रॉप आउट जो होता है कि स्कूल जाते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को और प्रमोट कर सकते हैं। तो इसका नीड क्या है एक बार देख लेते हैं। इक्वलाइजेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिजिंग सोशियो इकोनॉमिक गैप, को ब्रिज करने के लिए ये ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक गैप क्या होता है कि हो सकता है कि जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड का जो बच्चे हैं, यानी कि जिसको मतलब सोसाइटी में प्रिविलेज नहीं मिलता है, पिछड़े हुए हैं, मतलब ये क्या करते हैं, हर टाइम उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कि क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। तो ये जो स्ट्रगल पीरियड है इसको ख़त्म करने के लिए मतलब एजुकेशन फ्री में और कंपलसरीली सबको मिलना ज़रूरी है, ताकि वो जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एजुकेशन मिलने के बाद उस बैकग्राउंड को वो खुद चेंज कर पाए, है ना। देन है ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस करने के लिए ये काम आता है। फिर है इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए भी ये ज़रूरी है। एम्पावरिंग यूथ को एम्पावर करना, यानी कि स्किल बेस्ड पढ़ाई अगर कराएंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में एक अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज एक बार देख लेते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैरियर्स क्या है कि हर फैमिली को अफोर्डेबिलिटी नहीं मिलता है, वो अफोर्ड नहीं रहता है कि हायर स्टडीज़ में वो बच्चों को पढ़ाए, ट्यूशन फी दे, बुक्स अरेंज करे, ट्रांसपोर्ट में खर्चा करे, इतना पैसा नहीं रहता है, ये एक बैरियर है। इसीलिए क्या होता है, क्लास 8 तक पढ़ने के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, स्कूल में अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, साइंस लैब नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, डिजिटल लर्निंग का फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। इसके लिए भी इक्वलाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है करने में। फिर टीचर शॉर्टेज एंड क्वालिटी, सेम है, टीचर शॉर्टेज भी है, क्वालिफाइड टीचर नहीं है। जेंडर डिस्पैरिटी, जो गर्ल चाइल्ड है उसको हम अर्ली मैरिज करा देते हैं और स्कूल जाने में मतलब मना करते हैं। देन है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में लैकिंग, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन यानी कि जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम स्कूल में या फिर एजुकेशन सिस्टम में लागू करने में हम कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गैप, सेम है कि जो पॉलिसीज़ बना दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट हम कर नहीं पाते सही से। सॉल्यूशन वही है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ,
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एजुकेशन को देखो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करो, डिजिटली जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंक्लूड करो, और अवेयरनेस कैंपेन। देन आते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको ऐड कर दी हूँ। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि हर इंडिविजुअल को बराबर एजुकेशन मिले। अब इससे क्या होता है कि एजुकेशन के अंदर जो डिस्पैरिटीज़ है, एजुकेशन के अंदर जो डिस्पैरिटीज़ है, यानी कि किसी को एजुकेशन मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा फीस कर देंगे, तब सबके लिए ये नामुमकिन हो जाएगा। कोई अफोर्ड कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको अब डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन बोल सकते हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए भी इसका एम रहता है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का एम यही रहता है कि वो एजुकेशन के अंदर जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करे। ठीक है, इसका नीड देखिए, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं लगभग, आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करते हुए बस डील करना है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का नीड क्यों है, क्यों ये ज़रूरत है? सोशल जस्टिस के लिए अभी अभी डिस्कस किया हम कि फंडामेंटल राइट होता है एजुकेशन। एजुकेशन में एक्सेस ये एक फंडामेंटल राइट है ना। तो ये हर किसी को मिल जाए, ये अगर मिलेगा तब वो जस्टिस मिलेगा आपको, सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएंगे आप। अगर नहीं मिलेगा तो ये गलत बात हो जाएगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी ये ज़रूरी है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। अच्छा, ये और ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन जो टर्म है, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन मतलब ये एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ में हम एक्सेस कर पाते हैं, हर इंडिविजुअल को एक्सेस दे पाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई हम भेदभाव ना करते हुए सभी को एक चीज़ जो भी हो, जिसको आप डिनोट करना चाहेंगे उसको उसमें आप एक्सेस देंगे हर किसी को। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन क्या होता है, हर बच्चों को जो भी उसका बैकग्राउंड है उसको ना देखते हुए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अगर आप देंगे तो उसको यूनिवर्सलाइजेशन बोला जाएगा। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है कि ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू, मतलब एज ग्रुप, इन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं सबको बराबर एजुकेशन मिले, फ्री में मिले और कंपलसरी वे से मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये किसने इसको तय किया है कि 6 से 14 साल के बीच बच्चों को मिलना चाहिए? ये राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, RTE एक्ट 2009 में हुआ था, उसके तहत हमको ये बोला गया है, मतलब ये तय हुआ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि 6 से 14 साल के बीच जो बच्चे हैं सबको फ्री कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल बर्डन किसी को ना दे। ठीक है, पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल बर्डन किसी को ना दे, जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फ्री तो आपको एजुकेशन मिलेगा नहीं, फ्री में मिलेगा तो वो क्वालिटी का होगा नहीं, आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये उस टाइम पे नहीं था, ये नया नया चालू हुआ था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को मिले 6 से 14 साल के बीच। देन है इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब है कि जो भी बैकग्राउंड है, सोसाइटल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, जेंडर, जो भी है उसको साइड में रखते हुए सबको एजुकेशन मिले। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन
में एक्सेस लेने के लिए नहीं होना चाहिए। देन क्वालिटी एजुकेशन जो बात कर रही थी मैं, फ्री में मिलेगा आज के डेट पे, तो वो क्वालिटी का नहीं होगा। पर उस टाइम इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि जो भी एजुकेशन मिलेगा वो क्वालिटी होना चाहिए। वेल ट्रेन टीचर के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन जो मॉडर्न लर्निंग मेथड है उसको यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करने के लिए भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को मतलब फोकस किया गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना। जो भी सोचते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर नहीं हैं, हम बाहर में है, हो सकता है वो डिजेबल है, हो सकता है वो पिछड़े हुए हैं, SC ST OBC ट्राइबल है, तो उनको लगता है कि हम सोसाइटी के अंदर नहीं हैं। तो ये जो उन लोगों का सोच है उसको ख़त्म करने के लिए उनको भी इंक्लूड किया गया है कि नहीं, एक सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं सब इंक्लूडेड है। तो इस टाइप का जो मतलब मेंटालिटी है, इसको ग्रो करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने का बात बोला गया था। देन चैलेंजेस इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस है? सेम चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैरियर, पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ाने भेजेंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा बुनियादी ढांचा नहीं है पढ़ाने के लिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव, ये भी है कि गर्ल्स जो है उसको रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। टीचर शॉर्टेज एंड क्वालिटी, हाई ड्रॉप आउट रेट और डिजिटल डिवाइड, सेम है। आपको बस इसको अच्छे तरीके एक्सप्लेन करना है, जो क्वेश्चन में आएगा उसको उस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये सेम चीज़ है कि सबको बराबर एजुकेशन मिले। अब जब सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा वो क्लासेस क्या हो जाएगा, 9 to 12, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन हर बच्चों को सेकेंडरी मतलब लेवल का जो जितने भी बच्चे हैं 9 से 12 जो क्लासेस है इसके बीच जो बच्चे हैं सबको बराबर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनरोलमेंट, 100% एनरोलमेंट की, ड्रॉप आउट ना हो, 100% एनरोलमेंट हो, एलिमेंटरी के बाद सेकेंडरी में कंटिन्यू करे बच्चे पढ़ाई, इसको इंश्योर करना। एलिमिनेटिंग सोशियो इकोनॉमिक बैरियर, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर को एलिमिनेट करना। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और इन्हांस करना। इंक्रीजिंग रिटेंशन रेट यानी कि ड्रॉप आउट को रिड्यूस करना। देन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, यानी कि डिजिटल डिवाइड यानी कि जो टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा है उसको हर जगह पे अवेलेबल कर देना, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि जो आर्थिक सीमाएं हैं उसको भी देखना कि जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पुअर फैमिलीज है, उनको गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा कुछ हेल्प करना। फिर ड्रॉप आउट रेट को कम करना, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, ये एक चैलेंज है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेफिशिएंसी है, लैक ऑफ स्कूल्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लैब, इक्विपमेंट, बुक्स, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें बाधाएं क्रिएट करता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। देन क्वालिफाइड टीचर का कमी, ये भी एक प्रॉब्लम है। जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो देखिए अब लगभग सेम। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये एक नया है पॉइंट, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, वो नहीं मिलता है। जो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं वो इतना एबल हो जाते हैं कि किसी स्किल अगर आप सिखाएंगे तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए, पर ये अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर आते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तौर पर लिया गया था। एक तो है RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। इसका एम ही था सेकेंडरी एजुकेशन में सबको एक्सेस मिले, इक्विटी मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये भी एक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही एक इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ताकि गर्ल्स चाइल्ड का ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। समग्र शिक्षा अभियान, ये भी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। एलिमेंटरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को साथ में समग्र शिक्षा अभियान बोला जाता है, ताकि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, बराबर से मिले और ड्रॉप आउट कम हो जाए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये सारे बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको मदद मिले। फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये तो नया नया चालू हुआ है, कि डिजिटल क्लासरूम को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ई कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी लेवल पे। देन है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, वही है इनएडिक्वेट फंड का कमी है। फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट में या फिर जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है एक एक इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का लैकिंग है। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटर करने का जो मतलब एक सुपरविजन करने का जो एक क्या बोलूँ, एक चेयर होना चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में, वो नहीं है, वो है तो बहुत ज़्यादा वीक है, मॉनिटर करने लायक कोई है नहीं। रीजनल डिस्पैरिटी भी है, रूरल अर्बन में एक बायसनेस हमेशा रहता है। पेरेंटल अवेयरनेस, पेरेंट का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। ये सारे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने अब जब जाएंगे तब ये सारी इशूज अराइज होता है। ठीक, आज नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसी टॉपिक का, ये जितने भी टॉपिक आज हम डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर जितने भी PYQ है 2019 से लेके 23 तक हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका पूरा यूनिट वाइज कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ PYQ भी कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट टू ऑल, बाय।